हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। आज मैंने बनाया है मिनी कैट पाउच। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3.5 mm का क्रोशिया लिया है और आप 3 या 2.5 mm का क्रोशिया भी ले सकते हैं। इसकी कैट को बनाने के लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। उसके बाद में इस तरीके से 4 चेन लगाएंगे। उसके बाद में मैजिक रिंग में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं। इस तरीके से ये पहला डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से उनको निकालेंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया तैयार करके सबसे पहले ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में 3 चेन लगाएंगे। फिर से मैजिक रिंग में अब 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। यही पैटर्न 3 बार रिपीट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल ये 4 बार 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। इस तरीके से अब ये कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाकर इसे लॉक करेंगे और इसके बाद में दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन लगाएंगे और नेक्स्ट कॉर्नर में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद में 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया सेम ही कॉर्नर में लगाने हैं। तो हर एक कॉर्नर में हमें ये डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम ये सेकेंड राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें एक स्लिप स्टिच लगा के हम इसे लॉक कर देंगे और थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब थर्ड राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद में सेम ही लूप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कॉर्नर में फिर से वही 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड में हमें यही करना है। वो मैं ये कर लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ।
थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम सबसे पहले इसमें एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसे लॉक करेंगे। इसके बाद में एक चेन लगाकर ऊन को कट कर देंगे और बचे हुए ऊन को पीछे एडजस्ट कर देंगे क्रोशिया की हेल्प से। तो इस तरीके से आपको एक दूसरा भी तैयार कर लेना है, सेम ही परत। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही परत बना के दिखा रही हूँ, दूसरा आप खुद से तैयार कीजिएगा। और अब हम बनाएंगे इसके बाद में कैट। तो कैट को बनाने के लिए आपको 2.5 mm का क्रोशिया लेना है, या आप 3.5 अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट उससे आपकी कैट थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर 2.5 mm का क्रोशिया ही लिया है। तो चलिए अब कैट को बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मैजिक रिंग तैयार करनी है। उसके बाद में इस तरीके से सबसे पहले इसे लॉक करेंगे और इसके बाद में 10 चेन लगानी है। तो यहाँ पर मैं 10 चेन लगा लेती हूँ और उसके बाद में 10 चेन बनाने के बाद में 4 लूप स्किप करने के बाद में 5वें लूप से आपको ट्रिपल डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इस तरीके से ऊन को 2 बार क्रोशिया में लपेटकर फंदे में डालते हुए बाहर निकालना है और 4 का 3 और 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से अगले 2 फंदों में भी सेम ही प्रोसेस करना है। ट्रिपल डबल क्रोशिया तैयार करेंगे 3। तो यहाँ पर मैं इसे 2 बार बना चुकी हूँ, तो अब ये तीसरी बार बना रही हूँ। और इस तरीके से 4 का 3 और 3 का 2 और फिर 2 का 1 कर देंगे। और अब एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे नेक्स्ट लूप में। तो इस तरीके से उनको बाहर निकालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद में एक हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। उनको इस तरीके से लपेटकर धागे को इस तरीके से बाहर निकालकर डायरेक्ट हमें 3 का 1 कर देना है और अब सबसे लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम मैजिक रिंग में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में 2 डबल क्रोशिया मैजिक रिंग में बनाएंगे। तो इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बना है और अब इसके बाद में दूसरा डबल क्रोशिया भी तैयार करेंगे मैजिक रिंग में ही। और इसके बाद में अब हम 4 चेन लगाएंगे, 1 2 3 और 1 4। तो 4 चेन लगाने के बाद में स्टार्टिंग से यहाँ से एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ये सबसे पहला हुआ एक डबल क्रोशिया और अब दूसरा, ये 2 डबल क्रोशिया बन चुके हैं और अब ये एक तीसरा डबल क्रोशिया। और इसके बाद में फिर से वही 4 चेन लगाएंगे, 1 2 3 और 1 4। 4 चेन लगने के बाद में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसके बाद में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 चेन और फिर से एक स्लिप स्टिच मैजिक रिंग में तैयार करेंगे। तो अब मैजिक रिंग का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और अब जैसे हमने ऊपर से नीचे की तरफ किया था, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद में एक डबल क्रोशिया एंड फिर नेक्स्ट 3 लूप में हमें ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से ये आमने सामने दोनों बराबर फंदे हो जाएंगे और उसके बाद में 4 चेन लगाकर एक स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। तो अब ये कैट बन चुकी है और अब हम इसकी पूंछ बनाएंगे। तो सबसे पहले अब इसमें 10 चेन लगाएंगे और इसके बाद में 10 चेन में हमें ये 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में
सबसे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ आकर हम एक स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक करेंगे और उनको कट कर देंगे। तो फाइनली हमारी कैट बन चुकी है और अब हम इसे जो हमने पर्त बनाया था उस पर हम पहले इसे सिल देंगे और उसके बाद में इन दोनों परतों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे सिल देती हूँ। सुई धागे की मदद से हम इसे इस तरीके से सिलेंगे। तो मैं इसे सिलकर दिखा देती हूँ। कैट को मैंने इसमें सिल दिया है और अब हम इन दोनों परतों को जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर की ऊन से ही इसे जोड़ रही हूँ। अगर आपको पिंक वाला पाउच बनाना है तो आप पिंक कलर की ऊन से इसे जोड़ सकते हैं। तो इसमें जो साइड में लाइन बनेगी वो एक दूसरे कलर से बन जाएगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर वाइट कलर की ऊन से ही इसे जोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से हम एक सिंगल क्रोशिया इसके हर एक लूप में बनाते जाएंगे और चारों कॉर्नर पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक कोने में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने होंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो अब हम इसके लास्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में इस तरीके से हमें एक एक परत में इस तरीके से 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में यहाँ पर 5 चेन बनाकर हमें यहाँ पर एक लूप होल छोड़ना है जिसमें कि हम इसे लॉक कर पाएंगे मिनी पाउच को। तो अब नेक्स्ट में हमें सिंगल क्रोशिया इस तरीके से हम तैयार करते जाएंगे और इसके पीछे वाले पर्त की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया तैयार करते हुए हम इसमें पीछे की तरफ जाएंगे और इस तरफ से भी हमें सबसे पहले 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में जो चेन तैयार करेंगे वो होगी 60 चेन या 50 चेन भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 50 चेन रखी है। तो उसके बाद में नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया तैयार करने के बाद में उनको कट कर देंगे लॉक करके। तो फाइनली हमारा मिनी कैट पाउच तैयार हो चुका है। आप इसमें कॉइन या कैश या अपना ईयरबड्स रख सकते हैं
और ये दूसरा मैंने पिंक कलर का बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप वाइट कलर की ऊन से नहीं इसकी आउटलाइन करना चाहते हैं तो आप किसी और कलर से भी कर सकते हैं। तो पिंक वाले में मैंने पिंक कलर की वूल से किया है, तो इस तरीके से इसमें वो अलग कलर की डिज़ाइन दिख रही है। तो आप भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मिनी कैट पाउच की ये वीडियो और ये मिनी कैट पाउच बनाने का ये तरीका आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक फिर से एक नई वीडियो के साथ में, एक नए डिज़ाइन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।